गुड मॉर्निंग क्लास। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। मैंने आपको 1 कंप्लीट करा दिया था, अब 2 से हमें स्टार्ट करना है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर नंबर 2 है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसकी जो डिफाइन थी वो बता दी थी आपको, अब करना क्या है, सॉल्यूशन से हम स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन और इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट आपका है कंप्लीट सॉल्यूशन। अब कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या होता है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन जिसमें जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उतने ही आपके पास कांस्टेंट आए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और a b की फॉर्म में आंसर आए तो वो आपका कंप्लीट बनता है। जैसे मैंने z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई उठाया है, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, a और b मेरे दो कांस्टेंट आ गए तो वो कंप्लीट बनता है। पर्टिकुलर में क्या होगा, जब मैं इनको कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करा देती हूँ तो वो पर्टिकुलर बन जाता है। जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा कि अगर मैं इन b जो है वो a का फंक्शन है, इस टाइप में आपका बन जाता है a और फाई ऑफ a की फॉर्म में, और उसमें से कांस्टेंट को इस दो कंडीशन की हेल्प से रिमूव करती हूँ तो वो आपका जनरल बन जाता है। नेक्स्ट सिंगुलर में क्या होगा, अगर मैं कांस्टेंट्स को इन तीनों की हेल्प से रिमूव कराऊंगी तो आपका जो है सिंगुलर सॉल्यूशन बनता है। नोट में देखो, रिलेशन ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग a एंड b बिटवीन दीज थ्री इक्वेशंस इज सेड टू बी एनवेलप ऑफ द कंप्लीट इंटीग्रल। thus singular solution of the envelope of the complete integral। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेशन। सब डायरेक्ट इंटीग्रेशन से करना है। सबसे पहले एग्जांपल, अब सबसे पहला जो आपका है एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1 में सिंपल है, इसको सॉल्व करना है। मुझे पता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन से कर सकती हूँ इसको। एक बार हम t को कांस्टेंट उठा लेंगे, एक बार x को कांस्टेंट उठा लेंगे। तो देखो, तो मैंने क्या किया, ये थी ना मेरे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कर्ल टू अपॉन कर्ल एक्स कर्ल टी। इसको मैं सेपरेट कर सकती हूँ, टू ऑर्डर का है ना, तो कर्ल अपॉन कर्ल एक्स मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर कर्ल अपॉन कर्ल टी रहेगा। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये x की फॉर्म में है डिफरेंशिएशन, तो मैं क्या करूँगी, x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूंगी। अगर x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रही हूँ तो ये कॉन्स्टेंट कंसिडर होगा t। जब मैं इंटीग्रेट करती हूँ तो ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा कर्ल अपॉन कर्ल टी। इधर ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। कोस की इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट टी की फॉर्म में आएगा क्योंकि टी कांस्टेंट उठाया हुआ है। फिर दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो देखो, अब टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, तो ये आ जाएगा u, क्योंकि ये कर्ल अपॉन कर्ल टी ऑफ u, ये कट हो जाएगी ना इंटीग्रेशन से। यहाँ पर e पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e पावर माइनस टी इंटू -1, ये एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस इसकी भी इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट फंक्शन जो आएगा साई ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैंने एफ ऑफ टी पुट कर दिया तो मेरा ये सॉल्यूशन निकल गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, सॉल्व दिस गिवन दैट व्हेन y 0 z इज इक्वल टू ई पावर एक्स। की अगर y 0 है तो फर्स्ट कंडीशन है y 0 के साथ हमें z को ई पावर x उठाना है। सेकेंड कंडीशन है y 0 के साथ क्या होगा, कर्ल z अपॉन कर्ल y क्या होगा, ई पावर माइनस एक्स होगा। ये कंडीशन है। अब सबसे पहले ये है मेरे पास z एक्स वाई का फंक्शन होता है, मुझे पता है, इसको सॉल्व करना है, फिर कंडीशन लगानी है सॉल्यूशन निकालने के बाद। इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, क्योंकि देखो इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल से। अब इसमें मैं x और y की फॉर्म में है तो मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे एक कॉन्स्टेंट भी उठाना पड़ेगा, तो मैंने इसमें क्या किया, जो x है उसको कांस्टेंट उठा लिया, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव के ऊपर कंडीशन है इसलिए उसको नहीं उठा सकती, तो मैंने x को कांस्टेंट उठा लिया। फिर मैंने एक्सिलरी इक्वेशन बनाई, कैसे बनेगी, डी स्क्वेयर कर्ल टू अपॉन कर्ल वाई स्क्वेयर की प्लेस पर क्या पुट करूंगी, डी स्क्वेयर माइनस यहाँ से z, दोनों में से z आ जाएगा ना कॉमन, यहाँ 1 और z कॉमन इज इक्वल टू 0, मतलब ये 0 के साथ इक्वेट कराई तो डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू प्लस -1। तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल तो होगा नहीं क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया यहाँ से c1 ई पावर एक्स प्लस c2 ई पावर माइनस एक्स, ये हो गया आपका। तो मेरा इस टाइप से होता है, मतलब जनरल मैंने बताया, पर यहाँ z की फॉर्म में है तो कांस्टेंट क्या होगा, x का फंक्शन, तो फाई ऑफ एक्स ई पावर वाई प्लस साई ऑफ एक्स ई पावर माइनस वाई, ये आ गया सॉल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन लगाई, जब y 0 है z ई पावर एक्स, z ई पावर एक्स y 0, ये आ गई इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन लगाई मैंने y 0 तो डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स, मैंने डेरिवेटिव कर दिया इसका, मतलब यहाँ से z का,
ठीक है। कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई निकालना मैंने, फाई ऑफ एक्स ई पावर वाई माइनस साई ऑफ एक्स इंटू ई पावर माइनस वाई। वाई जीरो पुट किया तो कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई क्या आ जाएगा मेरा, ई पावर माइनस वाई, ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया इसके प्लेस पर ई पावर माइनस एक्स, यहाँ वाई को जीरो। ये दो इक्वेशन आ गई। मुझे कॉन्स्टेंट्स को हटाना है। अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जो अभी आई ऐड करती हूँ तो साई कट हो जाता है दोनों में से, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, यहाँ से फाई ऑफ एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अगर दोनों को ऐड करती हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐड करने पर ठीक है यहाँ से साई फाई की निकल जाएगी, माइनस करती हूँ तो साई ऑफ एक्स, दोनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। नेक्स्ट, तो ये आपका फाई ऑफ एक्स आ गया, ये आपका साई ऑफ एक्स आ गया यहाँ से। ठीक है, तो मैंने उसमें पुट कर देनी है तो ये मेरा सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्लियर है। देखो नोट देखो, इफ जेड बीन अ फंक्शन ऑफ वाई अलोंग देन एक्सोलरी इक्वेशन इज दिस। मतलब अगर वो खाली जेड वाई का ही फंक्शन होता तो उसको ऐसे उठाते हैं, पर वो टू वेरिएबल्स का है एक्स और वाई का, तो उसमें हमें एक को कॉन्स्टेंट उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्या होती है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर्म दिस। वे बताई थी ना, इस फॉर्म की बनती है, पी क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज कॉल्ड लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन, इसको बोलते हैं। सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, क्या होगा, ये है मेरे पास फंक्शन, इस फॉर्म की होगी। मैंने बताया था सारी डेरिवेशन, ये पी होता है, ये क्या होता है, ये आर होता है। ठीक है, क्लियरली एफ ऑफ यू इज इक्वल टू 0 इंटीग्रल ऑफ 1, मतलब ये इसी का ही इंटीग्रल है। वी हैव टू फाइंड यू वी इन ऑर्डर टू गेट सोल्यूशन। मैंने लेट कर लिया कि ये एक सोल्यूशन निकला, ये एक सोल्यूशन निकला आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया। फर्स्ट को, क्योंकि यू जो मेरा है एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ठीक है, कर्ली ओपन कर्ल एक्स डी एक्स, कर्ली ओपन कर्ल वाई डी वाई, कर्ली ओपन कर्ल जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। ऐसे ही वी को भी कर दिया। ठीक है, दोनों को सोल्व किया। सोल्व डी एक्स अपॉन, कैसे करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ऐसे इसको इसके साथ इज इक्वल टू डी वाई के साथ में करते हैं ये और ये। ठीक है, और डी जेड के साथ ये और ये। ठीक है, ये पी आ जाएगा, ये क्यू, ये आर। ठीक है, ये जो निकलते हैं मेरे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, लैग्रेंजेस एक्सोलरी इक्वेशन और सब्सिट्री इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट होती है। अब जनरल सॉल्यूशन को हम कैसे लिखेंगे, अब इसमें जो हम सॉल्यूशंस निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन को एफ ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, इस फॉर्म में हमें लिखना है। अब वर्किंग रूल देखो, फर्स्ट इस टाइप की इक्वेशन होगी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, राइट द इक्वेशन दिस एंड फाइंड पी क्यू आर बाय कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन इज दिस। सेकंड, राइट डाउन द लैग्रेंजेस एक्सोलरी इक्वेशन। थर्ड, सॉल्व द एक्सोलरी इक्वेशन इन स्टेप 2, लेट दिस एंड दिस बी टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। फिर लास्ट में जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिख देना है आपको। ठीक है, तो देखो अब टाइप जो 1 है अब हमारा, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करना है हमें इसको। सबसे पहले इसमें से इससे कंपेयर करके फर्स्ट स्टेप यही है ना, पी क्यू आर मैंने सेपरेट कर ली। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, सब्सिट्री इक्वेशन लिखी, ये आ गया। इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करूँगी, मैंने क्या किया, फर्स्ट 2 उठाए, यहाँ से जेड कट हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये आ गया, इनको इंटीग्रेट कर दिया। कोई ना कोई जो कांस्टेंट आया एलसीएम वगैरह लेकर उसको ए पुट कर दिया। लास्ट के 2 उठाई मैंने, यहाँ से एक्स कट हो जाएगा। एक्स कट होने के बाद क्या होगा, यहाँ से मेरा डी वाई अपॉन जेड, ये डी जेड अपॉन वाई ये आ जाएगा। फिर वही सेम क्रॉस करना है, इंटीग्रेट कर देना एलसीएम लेकर, ये बी हो गया मेरा। एक सोल्यूशन ये आ गया मेरा, इसको यू ले लेना है, एक सोल्यूशन ये आ गया। ठीक है, मतलब 2 सोल्यूशन आ गए, ये यू हो गया, ये वी हो गया। तो जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा, एफ ऑफ यू वी, तो एफ ऑफ यू एंड वी। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो ये आपके सॉल्यूशन ऐसे निकालना है बस आपको। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में देखो आप, सेकंड में ये है ना, देखो अब पी 10x प्लस क्यू 10y इज इक्वल टू 10z। सेम स्टेप चलने हैं आपने, ये जो हम लीनियर के केस में चल रहे हैं ना, सॉल्यूशन निकालना है हमने। एक तो फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट स्टेप तो आपका वही है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन से अगर हो सकता है, नहीं होता है तो आप क्या करोगे, सेकंड ये वाला स्टेप फॉलो करोगे, तो वही कंपेयर करके पी क्यू आर निकल जाएगा। ठीक है, एक्सोलरी ये हमने सब्सिट्री इक्वेशन उठाई, फर्स्ट 2 को उठाएंगे, यहाँ से क्या होगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो सकती है, कोट एक्स, यहाँ से कोट वाई। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने पर सॉरी यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट लॉग साइन एक्स लॉग साइन वाई प्लस लॉग ए।
यहाँ से log sin x माइनस log sin y इज इक्वल टू log a, ये हो जाएगा log m माइनस log m बाई n। यहाँ से कट होके एक सोल्यूशन ये आ गया, सेम स्टेप से सेकंड सोल्यूशन ये आ जाएगा, तो मेरा जनरल सोल्यूशन ये निकल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। डाउट क्लास में आप अपने डाउट लोगे अगर आपका कोई भी डाउट होगा। ओके, आपका ये वर्क आज का कंप्लीट होगा।